जी हाँ, ये वस्ते हिंद का वो अज़ीमुशान शहर बालापुर है जिसकी तारीखी इमारतें, मसाजिदें और बड़े बड़े औलिया इकराम के मकाबिर इसके अज़ीमुशान माज़ी की दास्तान बयान कर रहे हैं। इस मुक़द्दस शहर की फ़िज़ा में रूहानियत की वो चाशनी है। शाहान वक्त के साथ साथ औलिया अब्दान ने इस शहर को अपना मस्कन बनाना मंजूर किया। बेरार सबा का मशहूर तारीखी शहर बालापुर को मदीनातुल औलिया सूफिया की सरजमीन कहा गया है। तमाम देखने वालों को इतिहास की गूंज की टीम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शहर बालापुर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, मगर आज इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट के ज़माने में मैं किताबों की रोशनी में बालापुर के तारीखी इमारतों पर वीडियो बनाता हूँ। शहर बालापुर के अंदर बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जो किताबों में दर्ज किए गए, मगर आज तक किसी ने इसे बयान नहीं किया है। आज मैं इस एपिसोड के अंदर ऐसी बहुत ही कीमती जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। इन सारी बातों से मैं पर्दा उठाऊंगा। आप मेरे पीछे ये मीनार देख रहे हैं। शहर बालापुर को मदीनातुल औलिया के नाम से कहा गया है। खानकाहों, मस्जिदों का ये तारीखी शहर अपनी मिसाल आब है। चलिए आज के टॉपिक आपके सामने पेश करता हूँ। दौर है 15वीं सदी का। 15वीं सदी के अंदर अकबर दक्कन में अपने पैर जमाना चाहता था। अहमदनगर के अंदर चांद बीबी अपना राज चला रही थी, तो अकबर ने अपने फर्जंद शहजादा मुराद को दक्कन की ओर 1.5 लाख की करीब फौज लेकर रवाना किया। तो जब शहजादा मुराद बेरार सूबा में तशरीफ़ लाता है तो उसने बालापुर को अपना सदर मुकाम बनाया। कहा जाता है कि शहजादा मुराद के दौर में शहर बालापुर की तादाद 2 लाख के करीब हो चुकी थी। शहर बालापुर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, जैन और बुद्ध ऐसे बहुत सारे मज़हब के लोग रहा करते थे। अकबर के दौर में शहजादा मुराद यहाँ पर रह रहा था। यहीं से करीब उसने शाहपुर बसाया। शाहपुर के अंदर शहजादा मुराद ने महल, मस्जिद, पानी की बीर, हेड क्वार्टर ऐसे बहुत सारी तामीराती काम किया और शाहपुर को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहता था। चलिए मैं आपको एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि शाह मुराद दस्तापुर, कदमापुर, शहर बालापुर को एक करके अहमदनगर की राजधानी को 1599 के अंदर यहाँ पर शिफ्ट करना चाहता था और एक नए शहर मुरादनगर नाम रखने वाला था, मगर खुदा को ये मंजूर नहीं था। शहजादा मुराद नाकाम रहा और मुराद की ये मुराद बहुत अधूरी रह गई। महल, मकबरा, मुगल सल्तनत दारुल हुकूमत, कब्रिस्तान, मस्जिद, आज सब कुछ है वीरान। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि शाह मुराद ने अहमदनगर को जीतने के लिए 3 बार जंग लड़ी और पहली जंग में वो हार गया। शिकस्त खाने के बाद शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाना दिल्ली वापस नहीं गए और शाहपुर में डेरा डाले रहे और अपने लिए खूबसूरत महल बनवाया, पानी की भीर खुदवाई, मस्जिद भी बनवाई और शाहपुर में ऐसी बहुत सी इमारतें हमें देखने को मिलती हैं। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि चांद बीबी से शिकस्त खाने के बाद शहजादा मुराद कसरत से मैं नौशी करने लगा और शहजादा मुराद की इस शिकस्त के बाद बहुत बदनामी हुई। यही बदनामी की वजह से शहजादा मुराद शाहपुर में डेरा डाले रहा और कसरत से शराब पीने लगा। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि शहजादा मुराद ने शाहपुर में शादी की थी और अपने लिए खूबसूरत महल बनवाए थे। शाह मुराद और अब्दुल रहीम खाना दौलताबाद की राह से बरार में आए और कब्ज़े बालापुर से 5 कोस दूर शाह मुराद ने मन नदी के किनारे एक शहर आबाद किया और उस शहर का नाम शाहपुर रखा। मिर्ज़ा शहजादा मुराद शाह ने
बहादुर खान फारूकी की दुख्तर से शहर शाहपुर में बड़े तकलीफ से शादी की और शादी का जश्न बहुत मुद्दत तक होता रहा। चांद बीबी से इब्तदाई फतह के बाद 1596 में शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना ने शाहपुर बसाया, लेकिन उससे पहले इस नदी के किनारे यहाँ पर एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका किताब में मियां निशा मियां है। शहजादा मुराद और हज़रत मियां निशा रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या पेश आया था। गैजेटर्स किताबों के अंदर उस वाक़ये को इस तरह लिखा गया है। मेरे पास में किताब मौजूद है, बरार अंडर द मुगल्स। जिन बुज़ुर्ग का इस किताब के अंदर जिक्र किया गया है उनका नाम हज़रत मियां निशा मियां है, मगर यहाँ के स्थानीय लोग उनको हज़रत निपा निशा मियां कहते हैं। शहज़ादा मुराद को जब बताया गया कि एक बुज़ुर्ग है जो पानी नहीं पीते, शहज़ादा मुराद ने उनको जांचने की कोशिश की और उनका इम्तिहान लेना चाहा। उस शहज़ादा मुराद ने उस अल्लाह के वली को एक दावत दी और दावत के पीछे का अलग मकसद था। वो आपको जांचना चाहता था। उसने तेज़ से तेज़ खाना बनवाया और शहज़ादा मुराद ने इस अल्लाह के वली को तेज़ खाना खिलाया और पानी नहीं दिया। इसलिए कहा जाता है उन बुज़ुर्ग के मुंह से 2 अल्फाज निकले, मेरा दूजा तेरा तीजा, यानी 2 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा और तू तीसरे दिन। और हुआ भी वैसे ही। हज़रत मियां निशा मियां का इंतकाल हो जाता है और उसके बाद शहज़ादा मुराद के पेट में दर्द उठने लगता है। उस वक्त के सबसे बड़े हकीम मिस्री को बुलाया गया, लेकिन शहज़ादा मुराद हकीम मिस्री के आने से पहले ही दम तोड़ चुका था। देखा आपने किताबों की रोशनी के अंदर शहज़ादा मुराद का क्या सपना था। वो अहमदनगर की राजधानी को यहाँ पर शिफ्ट करना चाहता था और एक नया शहर अपनी दारुल हुकूमत कायम करना चाहता था। मुरादनगर नाम रखना चाहता था, मगर कुदरत को ये नामंजूर हुआ। हकीम मिस्री को बुलाया गया, फिर भी शहज़ादा मुराद नहीं बच सका। जब शहज़ादा मुराद के ताबूत को दिल्ली ले जाने की जिम्मेदारी जिस वज़ीर को दी गई थी, उस वज़ीर का इंतकाल शहर बालापुर में हो गया था। बालापुर से 10 मील के फासले पर शाहपुर आबाद है। शाहपुर से दिल्ली ताबूत ले जाने की जिस वज़ीर को जिम्मेदारी दी गई थी, वो वज़ीर शाहपुर से ताबूत लेकर रवाना होता है। शहर बालापुर में वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी मौत शहर बालापुर में हो गई थी। वज़ीर का नाम तो ना मालूम हो सका और वज़ीर को शहर बालापुर के अंदर दफन किया गया था। उस वज़ीर का मकबरा इस मस्जिद के पास में मौजूद था। दौरे हाजिर में मकबरा मौजूद नहीं है। जैसा मकबरा शाहपुर में शाह मुराद की कब्र के ऊपर बनाया गया था, वैसा ही मकबरा शहर बालापुर के अंदर भी बनाया गया था। तारीख में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। चलिए हम देखते हैं, चौक की मस्जिद में हम अंदर जाएंगे, देखेंगे उस वज़ीर की कब्र को और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं मस्जिद में। देखिए चौक मस्जिद के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमें मज़ारें नज़र आती हैं। कहते हैं कि एक ज़माने में यहाँ पर एक शानदार आलीशान मकबरा हुआ करता था। एक ज़माने में यहाँ पर मकबरा भी हुआ करता था। जैसा मकबरा शाहपुर में शाह मुराद की कब्र पर बनाया गया था, हो सकता है ऐसा ही मकबरा यहाँ पर बनाया गया हो। आज से 425 साल पहले यहाँ पर एक मकबरा और कतबा भी हुआ करता था। हमें यहाँ पर कतबे के कुछ अवशेष नज़र आते हैं, जैसे आप ये टूटा हुआ पत्थर देख सकते हैं। यहाँ पर एक ज़माने में फारसी ज़ुबान में साहिब मज़ार का नाम जैसे उस ज़माने में लिखा जाता था। साहिब मज़ार का नाम भी शहज़ादा मुराद के वज़ीर का एक पहेली बनकर रह गया। दौरे हाजिर में कतबा मौजूद नहीं है जिससे हम साहिब मज़ार का नाम मालूम कर सकते थे। वक्त की मार की वजह से कतबा दौरे हाजिर में मौजूद नहीं है, इसीलिए हम साहिब मज़ार का नाम नहीं बता सकते। ये शहज़ादा मुराद के वज़ीर की
कब्र शहर बालापुर में वाक़ है? देखिए, शहर बालापुर की तारीख से हर कोई वाकिफ़ है कि शहर बालापुर के अंदर 3-3 नदियाँ पाई जाती हैं। नदियों के अंदर बहुत बार सैलाब आए हैं। हो सकता है कि यहाँ का आलीशान मकबरा उस सैलाब के अंदर तबाह हो गया हो। जैसे हमने बुजुर्गों से सुना है कि शहर बालापुर के अंदर आज से 150 साल पहले बहुत बड़ा सैलाब आया था। हो सकता है मकबरा उस सैलाब के अंदर तबाह हो गया हो, मगर कागज़ात आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर शहज़ादा मुराद के वज़ीर, जिसका नाम अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ, उसकी कब्र चौक मस्जिद के अंदर वाक़ है।